सी एनर्जी देके इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करा दूं, कुदा दूं, चलेगा बेटा? यदि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कुदा दिया तो जरा देखिए होगा क्या, कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट हैव? अब आप बता दीजिए देखिए इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाउ इट हैव 3। स्टेट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो हम बिल्कुल एक्साइटेशन कराएंगे, और यदि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़े तो हम एक्साइटेशन नहीं कराएंगे। यही नियम है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, उससे क्या होगा? एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, उससे क्या होगा? मॉलिक्यूल पे एनर्जी कम बचेगी, जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और बॉन्डिंग इसीलिए कराते हैं ताकि मॉलिक्यूल की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ऐसे बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो इन दो एग्जांपल में, बना लीजिए। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं, फिर आप ये रहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी रहती है? जो पर आती है इंपॉर्टेंट, वो ये आती है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट का मतलब होता है कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। यदि वो सेकंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में केवल s होता है, सेकंड पीरियड में sp होते हैं, थर्ड पीरियड में sp एंड d होते हैं। यदि एलिमेंट इस पीरियड में है तो उसके पास s और p दो ही सब शेल्स हैं, और s में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? एक, तो 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने बन सकते हैं? 4, क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई भी सेकंड पीरियड एलिमेंट नहीं हो सकता, यानी उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो बात समझ में आई बेटा? यानी कोई भी सेकंड पीरियड एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 4। 4 से ज्यादा कोवेलेंसी कभी भी नहीं हो सकती। मतलब यदि मैं आपसे ये कहूं कि बताइए क्या BF4 माइनस एग्जिस्ट करेगा? तो करेगा, क्योंकि बोरान किस पीरियड का है? सेकंड पीरियड का। ये 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, क्योंकि मैंने माइनस लगा के इलेक्ट्रॉन डाल दिया। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछे क्या BF6 माइनस पॉसिबल होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है बोरान, और किसी सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास 4 से ज्यादा बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो सकते, इसीलिए ये संभव नहीं होगा। तो याद रखिए, कोई सेकंड पीरियड एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता कोवेलेंट, और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में नहीं रख सकता। यही कारण है यदि मैं कहूं कि मुझे HNO3 का स्ट्रक्चर बनाना है ऐसे करके, और मैं आपसे पूछूं क्या ये स्ट्रक्चर सही है, तो आप कहेंगे नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि नाइट्रोजन एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है। देखिए कितने बॉन्ड आपने बनाए हैं? 5, और 5 नहीं बना सकते, इसीलिए हम एक कोऑर्डिनेट एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां से हटा के इसकी जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देते हैं। अब नाइट्रोजन के बॉन्ड आपको कितने नजर आ रहे हैं? 4। यानी 4 बॉन्ड बनाने की परमिशन है, पर 4 से ज्यादा बनाने की परमिशन किसी सेकंड पीरियड एलिमेंट को नहीं। नजर डाल लीजिए, यदि आया है तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंसी वेरिएबल यानी फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी हो सकती है भाई? फास्फोरस की एक कोवेलेंसी 3 हो सकती है, और फास्फोरस की कोवेलेंसी 5 भी हो सकती है। यदि फास्फोरस की कोवेलेंसी 3 है तो किस स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में, और कोवेलेंसी 5 है तो किस स्टेट में है? एक्साइटेड स्टेट में। इसका मतलब ये वैलेंस रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्या मैं एक एग्जांपल सल्फर का देखूं? फिर मैं देखना चाहूंगा सल्फर का एक एग्जांपल। पहली एक्साइटेड में 3 अनपेयर्ड, दूसरी एक्साइटेड में 5 अनपेयर्ड, फिर एक्साइटेड में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो सकते हैं? ग्रुप नंबर के बराबर। तो 7 ग्रुप का है तो 7 अनपेयर्ड कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाए, यानी ऑक्टेट के भी ऊपर सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अच्छे से देखिए, समझ में आया? बताइए क्या यहाँ बॉन्डिंग में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे? नहीं, तो ऑक्टेट पूरी थी। क्या यहाँ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ? यस। तो यहाँ देखिए 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दो बातें हैं। पहला, यदि डी ऑर्बिटल एक्साइटेशन में यूज हो जाए तो एलिमेंट अपनी ऑक्टेट को बढ़ा सकता है, ना यूज हो तो नहीं बढ़ा सकता। यानी जिसके पास डी ऑर्बिटल है केवल वही अपनी ऑक्टेट को बढ़ा सकता है। नाइट्रोजन ऑक्टेट नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। फास्फोरस ऑक्टेट बढ़ा सकता है क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल है, क्योंकि वो थर्ड पीरियड का है। तो कोई भी एलिमेंट जो थर्ड पीरियड का है, यदि उसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो अपनी ऑक्टेट को बड़ा कर सकता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। इसे कहते हैं सुपर ऑक्टेट या हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, कहते हैं कोई भी एलिमेंट अपनी ऑक्टेट को बड़ा तो कर सकता है, पर ये अपनी ऑक्टेट को बड़ा केवल मीना यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कर सकता है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे हाइड्रोजन के साथ कभी भी अपनी ऑक्टेट को बड़ा नहीं कर सकता। कोई भी एलिमेंट अपनी ऑक्टेट को बड़ा कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है केवल किसके साथ? मीना जी के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा है। जब खींचते हैं दे मेक देयर अनपेयर्ड, वो उन्हें अनपेयर्ड बना देते हैं, दे मेक देम अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। जब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो आसानी से ये ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। हालांकि कहते हैं कि हाइड्रोजन किसी एलिमेंट में 4 से ज्यादा इसलिए भी नहीं जुड़ती, बहुत हाई है, उसे तोड़ना और जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है। फिलहाल क्या इतना समझ में आया है बेटा? ये बॉन्ड्स जो कि फास्फोरस पे होती है लेकिन नाइट्रोजन के पास नहीं होती, ये देखी जाती है क्योंकि एक्साइटेड स्टेटमेंट पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। सेकंड पीरियड के बाद या थर्ड पीरियड और उसके आगे के एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में भी बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होते हैं, उन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, किसी भी स्टेट में बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसीलिए एलिमेंट्स बियॉन्ड सेकंड पीरियड वेरिएबल कोवेलेंसी शो करते हैं, और वो अपनी ऑक्टेट को बड़ा भी कर सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होती है। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो बताइए? क्लियर? अब हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स पर, लेकिन आज केवल यहीं तक रखेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग को। बाकी अगली क्लास में एक कार्बन से 4 कार्बन तक, यानी मेथेन से ब्यूटेन तक सब क्या होती हैं? गैसेस, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम है। और जैसे आप पेंटेन से आगे बढ़ते हैं ये क्या बन जाते हैं? लिक्विड्स। और जैसे आप 16 के आगे बढ़ते हैं ये क्या बनने लगते हैं? ये सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड्स बन जाते हैं, जिन्हें आप पैराफिन वैक्स कहते हैं। यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करता है कि जो स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल होगी वो लिक्विड होगी, गैस होगी या सॉलिड होगी। वीक फोर्स है, इसीलिए कहा जाता है एक्सेस के बीच में, एक्सेस में फॉर्म होता है। कैसे बनता है सीखेंगे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब हम ओवरलैपिंग्स पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल फिर से बोल देता हूँ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। फिर चलते हैं हेडिंग नंबर 5 पर। आधा मिनट दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, देख लीजिए जल्दी ताकि मैं अगली हेडिंग पे चलूँ। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं। डायमंड के अलावा होता है सपोर्ट, देखने में छोटा सा लगता है पर ये पॉलीमरिक फॉर्म है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने इसको बनाया था। तो कैसे बनता है? एक सिलिकॉन सिलिका का इस्तेमाल करके। जैसे क्या और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं? हाँ, और भी ढेर सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे आपने सिलिकॉन लिया, ऐसी एक कंपाउंड और होता है जिसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बो रेंडम। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे SiC। यहां पर भी सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 और कार्बन का भी sp3, यानी आप फिर सिलिकॉन सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड का जिसे आप कार्बो रेंडम भी कहते हैं। वो रेंडम नहीं, कार्बन 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 कार्बन, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये जुड़े रहते हैं। यानी ये नहीं कि सिलिकॉन